जो तोड़ दे मेरे हौसलों को ऐसा तूफान अभी। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए आइए, आज हम एक बहुत ही शानदार और लाजवाब बेसिक जानकारी लेकर आ चुके हैं। ठीक है, सवाल है कि देखिए संख्या में दिया हुआ है, इसको रोमन अंक में लिखना है। ठीक है, और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही लाजवाब सवाल है। तो आप सभी को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बता दे रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप सब अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जो सवाल दिया हुआ है वो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि क्या दिया है। ठीक है, तो चलिए, संख्या में जो दिया है इसको हमें रोमन अंक में लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए, बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही सुंदर है। ये सब जानकारी रखना चाहिए, रोमन अंक में लिखना आना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा। देखिए जो संख्या दिया है ना, इसको रोमन में लिखना है। तो एक जो संख्या दिया है इसको रोमन में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आई एबीसीडी आता है ना जी, एबीसीडी में आई होता है ना, एबीसीडी में आई होता है ना, तो इसी को रोमन अंक में हम लिखेंगे। एक जो संख्या दी है ना, इसको रोमन अंक में हम आई लिखा जाता है। तो चलिए आगे देखिए, दो है, दो को रोमन अंक में लिखना है। तो दो हम दे देंगे डबल आई, क्लियर। अब तीन को लिखना है तो ट्रिपल आई। अब चार को लिखना है, जो चार संख्या दिया है ना, इसको रोमन अंक में लिखना है। तो का तीन लिखना था तो हम ट्रिपल आई दे दिए। तो का चार लिखना है तो हम चार आई दे देंगे जी। नहीं, हमें चार आई नहीं देना है। देखिए क्या होता है, पहले हम आई लिख देंगे, उसके बाद भी लिख देंगे। देखिए भी का मतलब क्या होता है, भी जो होता है ना वो 5 के लिए लिखा जाता है। ठीक है ना, जो 5 संख्या दिया हुआ है, संख्या जो 5 दिया है इसको रोमन में लिखेंगे ना, तो भी लिख देंगे ना, तो 5 हो जाएगा। भी को 5 रोमन अंक में कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो देखिए यहाँ पर भी है, तो भी तो 5 हो गया, और उसके पहले हम 1 लगा दिए, उसके पहले 1 लगा दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो गया जी? इसका वैल्यू हो गया 4। तो अब देखिए यहाँ पर 5 है संख्या, इसको रोमन में लिखना है, तो भी हम दे दिए, 5 हो गया। अब 6 लिखना है तो क्या करेंगे? देखिए भी 5 और 6 लिखना है नो, तो 1 दे देंगे, आई लिख देंगे। क्या हो गया हमारा? ये 6 हो गया। अब हमें 7 लिखना है, तो चलिए 7 लिखते हैं। बहुत अच्छा, भी उसके बाद आई, उसके बाद 1, माने भी पर हम 2 को आई लिख देंगे ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हमें 8 लिखना है, रोमन अंक में 8 कैसे लिखाएगा? तो भी उसके बाद आई, उसके बाद आई, उसके बाद आई, ये क्या हो गया? 8 हो गया। तो अब हमें 9 लिखना है जी, तो 9 लिखना है तो क्या लिख दे? देखिए 8 लिखना था, जैसे कि हमें 8 लिखना था, तो हम भी पर 3 को आई लिख दिए। तो हमें क्या 9 लिखना है, तो भी पे भी के बाद हमें 4 को आई लिख देंगे, तो 9 हो जाएगा। इसी तरह लिखाएगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस तरह 9 नहीं लिखाएगा। 9 किस तरफ लिखाएगा हम बताते हैं। देखिए x माने क्या होता है जी? x माने 10 होता है। रोमन अंक में अगर x दिया है ना, उसको संख्या में हम 10 कहेंगे। ठीक है ना, 10 लिख सकते हैं x के बदले। तो उसी तरह यहाँ पर 9 दिया है, तो x माने तो 10 हो गया, तो उसके पहले हम i लगा देंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 9 हो गया। क्लियर? अब 10 है तो हम 10 लिख देंगे, x
x लिख देंगे। 10 के लिए x रोमन अंक में लिखा जाता है। क्लियर? आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि 20 जो संख्या में दिया है इसको हमें रोमन में लिखना है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार। तो देखिए 10 के लिए हम एक x लिख सकते हैं, तो 20 के लिए का हम डबल x नहीं लिख सकते हैं? डबल x माने कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 20। अब हमें 40 लिखना है, 40 को रोमन अंक में लिखना है। तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं जी? 4 को x दे देंगे तो 40 हो जाएगा। अगर हमें 40 लिखना है, संख्या में दिया, इसको रोमन में लिखना है, तो हम x 4x कर देंगे तो 40 हो जाएगा। यानी 4 बार x लिख देंगे तो 40 होगा? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे कि हमें 4x लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखिए 40 कैसे हम लिखेंगे रोमन में। देखिए एल मिस क्या होता है जी? एल मिस 50 होता है, एल मिस 50 होता है। उसके पहले हम x लगा देंगे ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 होगा। कैसे कि 1x जो पहले एगो x है ना, इसका वैल्यू कितना है जी? 10 है। जो 10 संख्या में दिया है इसको हम रोमन में लिख दिए x, और यहाँ पर हम x लिख दिए तो ये 40, सॉरी एल जो है ना इस 50 है, एल जो है ये 50 है, x का मान है 10, तो इसके पहले हम लिख देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 40, और हम इसके बाद लिख देंगे ना तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60। कैसे कि 50 हो गया 10, 60 हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 60। तो हम लिख दिए XL, XL मीन्स 40। अब 50 हमें लिखना है तो हम L लिख देंगे। L मीन्स क्या होता है? 50 होता है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद थोड़ा देखिएगा और मजा आएगा। अब हमें 100 लिखना है। 100 जो संख्या में दिया है इसको रोमन में लिखना है। तो रोमन में 100 का मान कितना होता है जी? C माने C मीन्स 100 होता है। C मीन्स क्या होता है जी? 100 होता है। उसके बाद हमें लिखना है 500। तो देखिए 100 में 100 को हम रोमन में C लिख दिए तो 100 हो गया। तो क्या हम ट्रिपल C 5 बार लिख देंगे तो 500 हो जाएगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे कि 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? 5 के लिए D लिखा जाता है रोमन अंक में। संख्या में अगर 500 दिया है, अगर इसको रोमन अंक में लिखना है तो D मीन्स क्या होता है जी? 500 होता है। क्लियर? अब हमें लिखना है 1000। तो 1000 को हम रोमन में कैसे लिख सकते हैं? तो 1000 को हम M लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा सवाल है। और आप सबसे एक हम कुछ कमेंट में करिएगा। अगर हम 1001 लिख दिए यहाँ पर, आप लोग इसको बताइएगा कमेंट कर कि इसका रोमन अंक में 1001 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो कैसा लगा समझाने का तरीका और बताने का तरीका? अच्छा लगे तो आप सब वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है?